नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जुलाई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि यह बेहद ही आश्चर्यजनक है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। गहलोत ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्थान के विद्युत ग्रहों के लिए कोयला की आपूर्ति के लिए हसदेव अरण्य कोलफील्ड में संचालित परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। दौसा भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दौसा पहुंचे, जहां दौसा शहर में उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शहर में स्वागत के लिए दर्जनों तोरण द्वार लगाए गए, तो वहीं पूरा शहर भाजपा के बैनर पोस्ट से पाट दिया गया। इस दौरान सीपी जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि दौसा से लोकसभा चुनाव भाजपा इसलिए हारी क्योंकि कांग्रेसियों ने मतदाताओं को झूठ बोलकर भ्रमित किया, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में अब भाजपा ही जीतेगी। बैठक में भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे। बीजेपी राजस्थान प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब संगठन का पूरा फोकस 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। इन सीटों पर होने वाले चुनाव में सत्ता और संगठन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पार्टी कम से कम 3 सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। सीएम बैजनाथ शर्मा जिलों के दौरे कर रहे हैं, वहीं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जिलों में बैठक ले रहे हैं। इस साल होने वाले उपचुनावों के परिणाम सत्ता और संगठन में बैठे नेताओं का भविष्य तय करेंगे। यही वजह है कि संगठन के साथ साथ सरकार का भी पूरा फोकस इन उपचुनावों पर है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी उपचुनावों को जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। उसी के तहत अब सत्ता और संगठन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक दल डूंगरपुर ने बुधवार को 84 थाने में नियुक्त एक हेड कांस्टेबल कारू लाल यादव को थाने में ही रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी हेड कांस्टेबल ने थाने में दर्ज एक प्रकरण में ठोस कार्रवाई की एवज में यह राशि परिवादी से मांगी थी। एसीबी पुलिस उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि माल चौकी निवासी राजमल पुत्र डूंगर रोथ ने डूंगरपुर एसीबी को 4 जुलाई को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि उसके छोटे भाई की बेटी को एक युवक बहला फुसला कर भगा कर ले गया। मामले में छोटे भाई ने 84 थाने में संबंधित युवक के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर सीकर रहे। यहां गोरियां के नजदीक वह एक रेस्टोरेंट पर मीडिया से रूबरू हुए। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने टुकड़ों में चुनाव करवाए। राजस्थान में हाल ही में बजट के दौरान 1 स्टेट 1 इलेक्शन घोषणा पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश और प्रदेश में बार बार चुनाव होने पर विकास में सबसे बड़ी बाधा आचार संहिता होने पर लगती है। पिछली सरकार को खुद पर विश्वास नहीं था, उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में पंचायती राज चुनाव 4 साल में करवाए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मानसरोवर जोन के वार्ड 75 में बुधवार को कपड़े के थैले की मशीन लगाई गई। पार्षद भारती लखियानी ने बताया कि थड़ी मार्केट में ग्राहकों की दिन भर आवाजाही रहती है, इसी को ध्यान में रखकर ये मशीन लगवाई गई है। जो ग्राहक घर से थैला लेकर नहीं आएंगे वो मशीन पर लगे QR कोड को स्कैन करेगा। भुगतान होते ही ग्राहक को थैला मिल जाएगा। थैले के लिए ग्राहक को 5 रुपये का भुगतान करना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के संयोजक मुकेश लखियानी, स्वास्थ्य शाखा उपायुक्त नवीन भारद्वाज, थड़ी ठेला यूनियन के अध्यक्ष ललित लखियानी और झूले लाल व्यापार मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चावला कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजस्थान के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वैसे ही प्रिंसिपल नहीं है और अब शिक्षा विभाग ने बचे हुए प्रिंसिपल में से भी 100 से ज़्यादा को CBEO बना दिया है। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सेशन की शुरुआत में ही सरकारी स्कूलों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर राज्य के 103 प्रिंसिपल को CBEO यानी चीफ ब्लॉक ऑफिसर की जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे में बड़ी संख्या में ब्लॉक को अधिकारी मिल गए।
लेकिन स्कूलों से ये पद रिक्त हो गए। बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को स्कूल से हटाकर CBEO के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मुख्य परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित होंगे वे RPSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड SSO की वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकेंगे। आयोग मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 और 21 जुलाई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2:30 बजे से साय 5:30 बजे तक अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर आयोजित करेगा। राजस्थान के विधि न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बजट में जो ग्रीन एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है उससे जोधपुर को 2 प्रकार से फायदा मिलेगा। एक एक्सप्रेस वे तो जयपुर से फलोदी तक है और दूसरा जोधपुर से जयपुर तक है। एक्सप्रेस वे के पूरा होने के बाद जोधपुर से जयपुर की दूरी करीब 3 घंटे में तय हो सकेगी। उन्होंने बताया कि बजट घोषणाओं को लागू करने में 3 तरह के विषय सामने आएंगे। पहला तो वे कार्य जो स्थानीय स्तर पर हो सकेंगे, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा ऐसे काम जो 2-3 तरह के विभाग मिलकर करेंगे। इन एक्सप्रेस वे के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। उदयपुर से जयपुर और जयपुर से उदयपुर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के समय में परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसा किया जाएगा तो रेलवे का राजस्व बढ़ेगा और उदयपुर और जयपुर की जनता को फायदा भी मिलेगा। इसके साथ ही उदयपुर से अहमदाबाद भी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाए। यह बात असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उनको बताई। कटारिया ने रेल मंत्री वैष्णव से कहा कि उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर के लिए सुबह 5 बजे और जयपुर से उदयपुर के लिए शाम 5 बजे रवाना होगी तो लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। लोग सुबह जयपुर जाकर अपने काम निपटाकर शाम को उदयपुर वापस लौट सकेंगे। इससे यात्री भार और रेलवे का मुनाफा भी बढ़ेगा। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान के तहत प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीना के आदेश अनुसार उपखंड मुख्यालय अरनोद पर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा बुधवार को विशेष कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान विभिन्न किराना और होटलों का निरीक्षण कर सरसों का तेल, चाय पत्ती, मावे की बर्फी, बेसन के गांठिया, घी का नमूनीकरण किया गया तथा साफ सफाई के लिए विशेष निर्देश प्रदान किए गए। जयपुर के रविंद्र मंच पर द राजस्थानी सिने एसोसिएशन के आह्वान पर राजस्थानी फिल्म जगत के निर्माता, निर्देशक, एक्टर्स, टेक्नीशियन एक मंच पर जुटे। सभी ने राजस्थानी सिनेमा के लिए अपने अपने विचार रखे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी सिनेमा के विकास पर परिचर्चा व सरकार को राजस्थानी सिनेमा के उत्थान के लिए अलग से बजट की मांग को रखना था। सरकार राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी आगे आए, इसके लिए भी कलाकारों ने अपनी बात कही। इसके अलावा राजस्थानी फिल्मों को मिलने वाली सब्सिडी सहायता को बढ़ाने के लिए भी एक ज्ञापन तैयार किया गया जो संबंधित विभाग को दिया जाएगा। अलवर कस्बा क्षेत्र में चल रहे मैरिज होम नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित हैं। इनमें पार्किंग, आग बुझाने के उपकरण, कैमरे अथवा गार्ड की सुविधा नहीं है। बिना पार्किंग के वाहनों के रोड पर खड़े होने से जहां जाम के हालात रहते हैं वहीं बाहर से वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। कस्बे में धर्मशालाएं सहित लगभग 12 मैरिज होम संचालित हैं जो कि यहां पालिका की ओर से स्वीकृत पट्टे से अधिक भूमि को उपयोग में ले रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से न तो अग्निशमन उपकरण आदि की सुविधा है और न ही कोई आपातकालीन रास्ता सहित कैमरे एवं गार्ड आदि की सुविधा है। निर्धारित समयावधि में पूर्ण आवास नहीं बनाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पंचायती राज विभाग ने ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया है। स्वीकृत आवास की 2 किश्त लेकर आवास का कार्य पूर्ण नहीं करने वाले लाभार्थियों पर अब विभाग पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने के साथ ही आवास निर्माण के लिए पूर्व में दी गई किश्तों की राशि वसूल करेगा। जिस भूमि पर आवास स्वीकृत किया गया है उस भूमि की नीलामी कर राशि वसूलने की तैयारी भी की जा रही है। सवाई माधोपुर के खंड विकास अधिकारी मोहन सिंह फौजदार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक स्वीकृत आवासों में से
अभी भी 65 आवास अपूर्ण हैं। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में तीनों सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का बायोलॉजी पसंदीदा विषय रहा, जबकि वाणिज्य संकाय में छात्रों ने ना के बराबर रुचि दिखाई है। तीनों सरकारी कॉलेजों में कुल 3,832 सीटों पर प्रवेश के लिए 4,972 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन की तिथि समाप्त हो गई। अब कॉलेज आयुक्तालय की ओर से 22 जुलाई को अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।